कल्याणी मावदाञ्जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्याम् शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च ओम शांति शांति शांति। ये 177वां पृष्ठ है और इसमें मम व्रतेते हृदयम दधामि इत्यादि ये नीचे से 6ठी-7वीं पंक्ति है। तो ये जो हम मंत्र देखेंगे, ये मंत्र आपको विवाह संस्कार में भी प्राप्त होता है। मम व्रतेते हृदयम दधामि मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु। तो विवाह संस्कार में परस्पर पति पत्नी की प्रतिज्ञाएं हैं कि मेरा मन तुम्हारे मन के अनुकूल हो जाए। असल में यही एक चीज है जहां पर भी टीम वर्क अच्छा हो रहा होता है, चाहे वो आप कॉरपोरेट सेक्टर में भी देखें। कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर दो प्रकार की चीजें चल रही हैं आजकल। एक तो ये होता है कि एक, और वो सामान्य जगत में भी चलती हैं। कुछ जो कॉरपोरेट के अंदर अधिकारी होते हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है या और तरीके की जो इंडस्ट्रीज हैं ये, तो इसमें जो अधिकारी होते हैं वो अपने नीचे वालों को कई तो बांट करके रखते हैं, उनकी लड़ाई आपस में करवा करके रखते हैं कि जिससे जो है ना उनको ऐसा लगता है लड़ाई करवाने से हमारा शासन बना रहेगा। दूसरा एक प्रकार होता है कि सबको एक मत बना करके रखना। कोई भी टीम वर्क अच्छे से तब हो पाता है, कोई टीम वर्क अच्छे से तब हो पाता है जब सबका उद्देश्य एक जैसा हो, सबके मन एक जैसे हो। सब एक दूसरे के साथ में जब स्नेह करने वाले होते हैं तो कोई टीम वर्क बहुत अच्छे से हो पाता है। तो यही बात जो है ना यहाँ कही गई है। अब ये गुरु शिष्य जब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, अब ये इतनी एकता इनके अंदर आ जाए कि उनके हृदयों में उत्पन्न होने वाले विचार पता। कई बार दो व्यक्तियों की, दो मित्रों की भी ट्यूनिंग ऐसी होती है। दो मित्र मिल करके जाएंगे किसी काम के लिए, तीसरे से मिलने के लिए, और एक कोई बात आरंभ करेगा, मुंह से कहे बिना दूसरा समझ जाता है कि ये क्या कहना चाह रहा है, तीसरे को नहीं पता चलता जिससे बात करने जा रहे हैं। तो इस प्रकार के हृदय कुछ व्यक्तियों के आपस में मिल जाते हैं तो वो हमारे हृदय मिलने वाले हों, ऐसी भावना यहाँ पर भी रखी गई है। जहाँ शिष्य और गुरु का संपर्क हो रहा है और लंबे समय तक बने रहना है, कई वर्षों तक बने रहना है, ऐसा ही स्त्री और पुरुष का विवाह के समय में होता है, वहां भी यही मंत्र जो है वो बोला जाता है। तो मम व्रते, इसके अंदर हे बालक, आप लोगों को डिस्टरबेंस तो नहीं हो रही है? यहाँ आवाजें हैं कुछ, ठीक है। हे बालक, मैं ते हृदय, तेरे हृदय अंतःकरण तथा तत्स्थित आत्मा को मम व्रते, अपने व्रत के अनुकूल दधामी धारण करता हूँ। ते चित्तम, तेरा चित्त सदा मम चित्तम अनु, मेरे चित्त के अनुकूल हो। मम, मेरी वाणी कथन को एक मनाह, एकाग्र चित्त से ध्यान पूर्वक जुषस्व पालन कर। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जहाँ पर ये आचार्य और शिष्य में भी ऐसा है और पति और पत्नी में भी ऐसा है, जहाँ एक दूसरे की बात को बड़े महत्वपूर्ण ढंग से सुना जाता है। हम विचार करें, हम कहीं पर बैठे हुए हों और वहाँ नरेंद्र मोदी भी बैठे हुए हों, तो हम सबका ध्यान जो है नरेंद्र मोदी की बात पर ज्यादा होगा। क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ कहा तो बड़ी प्रसन्नता पूर्वक मैं उनका काम करना चाहूंगा, है ना। या नरेंद्र मोदी से मेरा अभिप्राय है कि आप किसी का सम्मान करते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है, आप भी बैठे हुए हैं, आप एक हैं, दो हैं, 10 हैं, तो हम बाकी लोगों को बल्कि कहेंगे आप चुप हो जाओ, पहले उनका सुनने दो, है ना। जब हमारे द्वारा आदरणीय कोई भी व्यक्ति हो, स्वामी रामदेव हो सकते हैं, वो अन्ना हजारे हो सकते हैं, या हम में से ही कई बार कोई डीजीपी हो सकते हैं, है ना। तो कोई भी ऐसा है तो हम उनकी बात को ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। लेकिन हम थोड़ा सा विचार करें कि एक डीजीपी, एक महिला के जीवन में कोई, मतलब अगर वो महिला उसकी पत्नी नहीं है, डीजीपी की पत्नी की बात नहीं कर रहा, एक डीजीपी एक हमारे जीवन में क्या फर्क डालता है। नरेंद्र मोदी मेरे आपके जीवन में एक वास्तविक स्तर पर
अगर मुझे हार्ट अटैक हो जाता है या कुछ होता है तो नरेंद्र मोदी मेरे किस काम आने वाले हैं उस समय में। हाँ, ये हो सकता है कि हॉस्पिटल में कोई जगह नहीं मिल रही है, हो सकता है वो काम आ जाए ऐसे समय में, कुछ ऐसे विशेष कामों में अगर मेरा संपर्क है तो हो सकता है। लेकिन आम तौर पर मेरी डे टू डे लाइफ के अंदर एक पत्नी को पति ही काम आते हैं या पति को पत्नी ही काम आती है। हम बाहर के लोगों का तो बड़ा सम्मान कर रहे होते हैं, लेकिन अपने आसपास जो लोग हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं, यहाँ ये कहा गया मम वाचम एक मना विशस्व, है ना, ये कहा तो किसके लिए गया, आचार्य शिष्य को इस बात को कह रहा है। तो हमको मैं इस बात से कहना ये चाहता हूँ, बड़े लोगों को जो हम बहुत ध्यान पूर्वक सुनते हैं, उनको हम ध्यान पूर्वक सुने, इसमें विरोध नहीं है। लेकिन उनकी अपेक्षा हमारे आसपास वाले लोग जिनको हम किसी काम का नहीं समझते, आमतौर पे आमतौर पे ऐसा होता ही है कि व्यक्ति ये सोचता है भाई मेरी पत्नी तो बेवकूफ है ना, उसको हम इतना महत्व नहीं दे रहे होते। या कई बार कई पत्नियां ऐसा सोच रही होती हैं कि ये कोई आदमी है, ऐसा भी आदमी होते हैं, पता नहीं मेरे तो किस्मत कैसी फूटी हुई थी कि ये आदमी मिल गया मेरे को। लेकिन वही जिसको हम कहते हैं कर्म फूटने के कारण मुझे मिला है या कर्म फूटने के कारण मुझे मिली है, वही मेरे काम आती है ना, जब आवश्यकता होती है तो वही काम आती है। ऐसे ही आचार्य और शिष्य का आपसी संबंध है। आगे काम आना ही उद्देश्य नहीं होता, इसके अलावा भी उपयोगिता जो है उसी की ही है। तो हमको ये कहने का अभिप्राय है, यहाँ ये कहा गया है मम वाचम एक मनाजुषस्व, हम अपने आसपास वाले जो लोग हैं जो हमारे वास्तव में बहुत सहयोगी होते हैं, जो हमारे लिए हमेशा उपस्थित हैं, उनके महत्व को समझे और उनकी बात को हमको ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। बड़े आदमियों को सुने वो अच्छा है, लेकिन जो हमारे आसपास के लोग हैं उनको भी हमको ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। तो ये यहाँ आचार्य शिष्य को कह रहे हैं प्रजापति परमात्मा तुझे मेरे लिए नियुक्त करे। वहां भी ऐसा ही है कि प्रजापति परमेश्वर ने तुमको मेरे लिए नियुक्त किया है, पति पत्नी में भी ऐसी ही बात कही जाती है यहाँ आचार्य शिष्य के लिए, और तुझे मेरे अनुकूल चलने की प्रेरणा करे। 178वां पृष्ठ है, इसमें ऊपर की 3-4 पंक्तियां छोड़कर कि ईश्वर आज्ञा देता है कि विद्वान स्त्री पुरुषों को चाहिए कि विद्यार्थी कुमार व कुमारी को शिक्षा देने के लिए गर्भ के समान धारण करें। जैसे क्रम क्रम से गर्भ के बीच बीच देह बढ़ता है, वैसे अध्यापक लोगों को चाहिए कि अच्छी अच्छी शिक्षा से ब्रह्मचारी कुमार व कुमारी को श्रेष्ठ विद्या में बुद्धि युक्त करें। वे विद्या के योग से धर्मात्मा तथा पुरुषार्थ युक्त होकर सदा सुखी हों। यह अनुष्ठान सदैव करना चाहिए। अब इसमें बड़ा एक महत्वपूर्ण विषय उठाया हुआ है। हमारे यहाँ अब क्या चलता है, एक तर्क कुछ लोग देते हैं, जैसे मान लीजिए शिक्षक है या मैं शिक्षक हूँ और मुझे सिगरेट पीना और शराब पीना अच्छा लगता है, तो मैं, या और भी कोई बुराइयां, बड़ी बुराइयां हैं जीवन में, हम जानते हैं वो बुराइयां मुझ में हैं, तो मुझे शाम को कोई मेरा विद्यार्थी मिल गया है ना, और शाम को 8 बजे, और उस समय मैंने शराब पी हुई है, तो मैं आम तो, और उसने पूछ लिया गुरुजी आप तो टीचर हैं और आपने शराब पी हुई है। मान लीजिए उसने किसी तरीके से, अच्छे तरीके से उसने इस बात को पूछ लिया, तो मैं क्या कह देता हूँ कि ये मेरी प्राइवेट लाइफ है ना, ये मेरा व्यक्तिगत जीवन है, मेरे व्यक्तिगत जीवन पर आप आक्षेप न करें, व्यक्तिगत जीवन के ऊपर कोई टिप्पणी आप न करें। हम लोग ऐसा कह करके बच लेते हैं। लेकिन जो पहले का जो आचार्य और शिष्य का संबंध है, जैसे माँ और बच्चे का जो संबंध, उपमा यहाँ पर यही दी गई ना कि गर्भस्थ शिशु जैसे होता है माँ के पास में, ऐसा ही आचार्य के पास में शिष्य पहुंचा हुआ है। अब माँ बच्चे को ये नहीं कह सकती, जब छोटा बच्चा उसके गर्भ में है और वो बर्गर पिज्जा खाने लग रही है, और मान लीजिए गर्भस्थ शिशु बात कर सकता हो और वो बात करे कि भाई अगर आप ऐसा करोगे तो उससे तो मेरी सेहत खराब हो सकती है, तो माँ ये नहीं कह सकती उसको कि भाई ये तो मेरी प्राइवेट लाइफ है, इसमें तुम क्यों इंटरफेयर कर रहे हो, है ना। कोई माँ ये थोड़ी बच्चे को कह सकती है, सोचती भी नहीं है ऐसा। वो हमेशा वैसा ही सोचती है जिससे बच्चे का हित हो, जो अच्छी समझदार माँ होती है। हाँ, इससे विपरीत भी माताएं होती हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है, और वो नहीं सोचती। ऐसी भी महिलाएं हैं जो गर्भकाल के दौरान खूब सिगरेट पीती हैं, खूब शराब पीती हैं, ऐसा भी देखने में आता है, ऐसा सुनने में देखने में हम सभी के आता ही है। आजकल की सोसाइटी जिस ओर जा रही है, जो अपने आप को आधुनिकता की दौड़ के अंदर इस प्रकार के कार्यों को भी करने वाले हैं, लेकिन जो समझदार माताएं हैं वो इसका ध्यान करती हैं और वो बच्चे के सामने इस बात को लेकर के मुखातिब नहीं होती
कि भाई जो है ना ये तो मेरी पर्सनल लाइफ है। ऐसे ही आचार्य ये प्राइवेट लाइफ और पब्लिक लाइफ, दिस इज माय पब्लिक लाइफ और ये मेरी प्राइवेट लाइफ है, तो वो डिफ्रेंसिएशन आचार्य नहीं करता कभी भी उसमें कि ये अब मैं प्राइवेट लाइफ के अंदर हूँ, अब मैं जो मर्जी करूँ। वो जो पढ़ा रहा होता है वो उसके जीवन का हिस्सा होना चाहिए, ऐसा माना गया है। सारा कुछ जीवन का हिस्सा हो सकता है या नहीं, मेरे को इस पर डाउट है ना, क्योंकि मैंने पहले भी इस विषय को रखा है कई बार कि ऋषियों ने जब अध्यापक आचार्य जब बच्चों को विदा करने लगते हैं तो वो कहते हैं कि यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि, कि हमारे जो अच्छे आचरण हैं तुम उनके अनुसार चलना, दूसरे आचरणों के अनुसार मत चलना। ये मतलब ना कि हमारे अंदर कुछ बुरे आचरण संभव है। तो पूरा कोई अपने ऊपर चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा जो जो वो पढ़ा रहा है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अधिकतर चीजों पर, ज्यादातर चीजों पर प्रयास आचार्य का यही है कि मेरा जीवन भी वैसा ही हो, उसकी प्राइवेट लाइफ। और ये किसी भी बात के जवाब में ये नहीं कह सकता आचार्य, ये नहीं कहा करता वैदिक जो आचार्य है कि ये मेरी प्राइवेट लाइफ है। तो यही बात यहाँ पर रखी गई है। जिस प्रकार गर्भस्थ बालक पर माता पिता के खान पान, आचार विचार, क्रियाकलाप का प्रभाव पड़ता है, वैसे ही विद्यार्थी अध्यापकों सहित आचार्य की जीवनचर्या से प्रभावित होते हैं। उनकी बोलचाल, परस्पर व्यवहार और संपूर्ण गतिविधियों को विद्यार्थी देखते, सुनते और अनुकरण करते हैं। उनके निजी जीवन और सार्वजनिक जीवन को पृथक पृथक करके देखने की आधुनिक प्रवृत्ति न शास्त्र सम्मत है न व्यवहार सिद्ध। निजी जीवन और सार्वजनिक जीवन, प्राइवेट लाइफ और पब्लिक लाइफ। अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को मारकर भी बालक के हित की दृष्टि से जैसा अपेक्षित होता है वैसा ही व्यवहार करने का प्रयास माता पिता करते हैं। आचार्य के लिए भी वैसा करना आवश्यक है। जिन्हें ऐसे आचार्य प्राप्त होते हैं वे ही आचार्यवान होते हैं, है ना। ये कहा गया मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद, एक बड़ा प्रसिद्ध वचन है। तो आचार्यवान कह रहे हैं वो आचार्यवान हैं, असली आचार्य उनको प्राप्त हुए हैं जो विद्यार्थियों के हित की दृष्टि से ही अपने आप का भी आचरण बदल लेते हैं। ये नहीं सोचते कि ये मेरा मेरा अलग से जीवन है और इसमें विद्यार्थी का क्या मतलब है। उनकी इच्छाएं कुछ भी हों, लेकिन वो विद्यार्थियों के हित के हिसाब से अपने जीवन को बदल देते हैं। वर्तमान में पुरोहित बच्चों का उपनयन संस्कार तो करा देते हैं, परंतु उनका सानिध्य उन्हें प्राप्त नहीं होता। आचार्य का कर्तव्य है कि वह ब्रह्मचारी को अपने पास रखकर उसका पालन पोषण इस प्रकार करे जैसे माता गर्भस्थ का करती है, बालक का करती है। यह गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति में ही संभव है। वेद का आदेश है, आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भमन्तः तम रात्रि तिस्र उदरे बिभर्ति तम जातम द्रष्टुम अभिसंयन्ति देवाः। तो यहाँ कहा गया कि ये 3 रात्रि तक उसको अंदर रखता है आचार्य। जैसे माँ बच्चे को गर्भ में रखती है, ऐसा आचार्य 3 रात्रि तक गर्भ में रखता है, अपने अंदर रखता है। और उसके बाद जब उसका जन्म होता है, जैसे माँ बच्चे को जन्म देती है, ऐसे आचार्य के द्वारा पढ़ाने के बाद, आचार्य के द्वारा अच्छे सदाचारों की शिक्षा देने के बाद में बच्चे का जन्म होता है। तो जब जन्म होता है तो वो इतना प्यारा, इतना सुंदर, इतना अच्छा हो जाता है, इतना बढ़िया बन जाता है कि दुनिया भर के लोग उसको देखने के लिए आते हैं। देखें तो सही भाई आचार्य ने इस बच्चे को बना करके कितना अच्छा बना दिया। जैसे नए नवजात शिशु को देखने के लिए आते हैं तब तो उसके आंख नाक कान देखने आए हुए होते हैं, लेकिन अब जब ये देखने के लिए आते हैं इस बच्चे को तो उसके अंदर कितने गुणों का आधान हो गया है, कितनी विद्याएं उसको आ गई हैं, इत्यादि इत्यादि देखने के लिए देवता लोग, विद्वान लोग आते हैं। आप देखें आज भी ऐसा है, जिन गुरुकुलों से की बच्चियां अच्छी निकलती हैं या जिन गुरुकुलों से अच्छे बच्चे निकलते हैं उनके लोगों को वो आज भी डिमांड में है। ये बात और है क्योंकि व्यवस्थाएं इतनी अनुमति नहीं देती तो उनको बहुत धन प्राप्त नहीं हो पाता, वो कम धन के अंदर भी काम कर रहे होते हैं। लेकिन उन गुरुकुल स्नातक कोई और निकला हो तो देखो, एक ही गुरुकुल के स्नातक आपको कई कई जगह पर मिल जाएंगे कि वहाँ वहाँ का स्नातक चाहिए जी हमको, ऐसे ही वहाँ की स्नातिका कोई हो तो बताओ। तो ये क्या है कि उसको आचार्य ने या आचार्या ने अपने गर्भ में धारण किया और वहाँ पर वो इतने गुणों का उसमें आधान कर देती है कि लोगों को आज भी देखने की प्रतीक्षा होती है कि वो बच्चा आए तो हमको ये भी एक बच्चा, आपका बच्चा हमको भी चाहिए। तो ब्रह्मचारी को अपने समीप लाता हुआ आचार्य विद्या गायत्री या निज स्वरूप में गर्भ रूप में पालित करता है। उस गर्भीभूत को 3 रात्रि पर्यंत उदर में धारण व पुष्ट करता है। ये सब चीजें बहुत विचार करने की चीजें हैं, है ना। ये इतना पढ़ने लिखने से बात नहीं बनती।
ये 3 रात्रियां क्या हैं, 3 रात्रियां ही क्यों लिखा गया वेद के अंदर, है ना। तो ये सब चीजें विचार करेंगे, मैं आपको बार बार कहता हूँ, सब मनन करने की चीजें हैं। और आप उसमें नए से नया तर्कपूर्ण बात जो है आप उसमें शामिल कर सकते हैं, अपना अपना तर्क लगा सकते हैं अपनी बुद्धि को प्रयोग करके कि भाई यहाँ 3 रात्रियां क्यों लिखी गई हैं। उदर में धारण करता पुष्ट करता है, पैदा हुए उसको देखने के लिए देव कोटि के लोग मिलकर जाते हैं, ऐसे ब्रह्मचारी को अंतेवासी कहते हैं। ब्रह्मचर्य के 3 काल हैं। तीसरा रात्रि को लेकर के इन्होंने अपना पक्ष रखा हुआ है, विचार जो किया है वो रखा हुआ है। तो तीसरा रात्रि ब्रह्मचर्य के 3 काल हैं। वसुकाल 24 वर्षों की आयु तक। ये वसुकाल जो 24 वर्ष का हर व्यक्ति के लिए न्यूनतम ब्रह्मचर्य बताया गया है। पुरुषों के लिए न्यूनतम विवाह की आयु 24 वर्ष की है। और उस 24 वर्ष से पहले ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है कि विवाह कर लेना और उससे पहले ब्रह्मचारी ही है। उससे पहले एक लड़का जो है वो लड़कियों से संबंधित किसी भी दृश्य को नहीं देखेगा। ये जो आजकल टीवी के अंदर 7 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे, और कई तो गर्भ में ही, जब माँ टीवी देख रही होती है तो बच्चे भी देख रहे होते हैं। तो ये सब टीवी देखना जो है, नाच गाने देखना, जिसको आज हमने बिल्कुल सामान्य मान लिया है, भाई बहन भी साथ मिल करके देखते हैं, माँ बेटा भी साथ देख रहे होते हैं, सब लोग साथ में बैठ करके देख रहे होते हैं, इसको हम कुछ भी गलत नहीं मानते। स्वामी जी ने तो चेहरा तक भी देखने को मना किया हुआ है ना ब्रह्मचारी के लिए, और वो खुद भी नहीं देखा करते थे। उनकी जीवनी के लेखक ने ये लिखा हुआ है कि वो मथुरा में 3 वर्ष रहे, तो उनकी जिस चीज की धाक बाकी दुनिया पर पड़ी, वहां पर कोई वहां शास्त्रार्थ नहीं कर रहे थे, वहां केवल पढ़ रहे थे। तो वो जब चलते थे तो उनकी दृष्टि हमेशा मार्ग पर होती थी, इधर उधर देखती हुई नहीं होती थी। तो इतना इतना उनका अपने ऊपर नियंत्रण था। और वैसा ही उन्होंने बच्चों के लिए कहा है कि लड़कों को, लड़के अगर लड़कियों को देखेंगे तो तुम्हारे वो, उन्होंने कई बच्चों को उपदेश दिया कि तुमको लड़कियों को नहीं देखना चाहिए, कभी दृष्टि भी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि वो चेहरा तुम्हारे मस्तिष्क में रह जाएगा, उससे तुम्हारी पढ़ाई जो है वो बाधित हो जाएगी। तो यहाँ इस बात को ये कहा हुआ है। ब्रह्मचर्य जो है केवल इतना ही नहीं है कि विवाह न करना, ये भी ब्रह्मचर्य का हनन ही है। अगर आपने नाच गाने देखने के अंदर आप लगे हुए हैं, या इससे अतिरिक्त भी और क्रियाएं संभव हैं जो बच्चे आजकल के कर लेते हैं, तो उनसे बचने का नाम, और उसको छोड़ करके, उन दिनों गगन जी आज हैं, गगनदीप जी नहीं है? हाँ जी, नहीं आए नहीं हुए है, गगनदीप वो जी ना। बेटे को हॉस्पिटल ले गए। अच्छा ठीक है, चलिए, आज उधर भी नहीं थे शायद वो। चलिए, तो हमको ये 24 वर्ष का न्यूनतम ब्रह्मचर्य है। और ब्रह्मचर्य का मतलब केवल विवाह न करना नहीं है, इससे ऊपर के की सीढ़ियां हैं उनको अच्छे से प्राप्त कर लेना ब्रह्मचर्य है। तो न्यूनतम ब्रह्मचर्य 24 काल का से की आयु तक 3 प्रकार के ब्रह्मचर्य है। तो ये 48 वर्षों की आयु के काल को तीसरा समीप रह करके विद्या का अध्ययन करता हुआ बिताता है, वो व्यक्ति जो है समझो उसको आचार्य ने 3 रात्रियों तक अपने गर्भ में धारण किया है। आचार्य जी एक बार वापस बोलेंगे? हाँ बोलिएगा, कौन बोल रहे हैं? कुछ कहना चाह रहे हैं कोई? जी वैभव जी, थोड़ी सी आवाज कट गई थी, मैं सुन नहीं पाया। अच्छा, वो बोल रहे हैं कि हाँ, थोड़ी आवाज कट गई थी, तो बोल रहे थोड़ा दोबारा बोल दें। ये जो आचार्य का 3 हाँ, काल 3 दिन हाँ, तक वाला। 3 दिन। हाँ, तीसरा रात्रि जो है ना, ब्रह्मचर्य के 3 समय बताए। लड़कों के लिए है, लड़कियों के लिए अलग है। ये लड़कों का समय है, ये लड़कियों का यहाँ नहीं लिखा हुआ। वो लड़कियों का उत्कृष्ट काल जो है वो 24 वर्ष का लिखा हुआ है। यहाँ लड़कों के लिए सबसे निकृष्ट कोटि का जो ब्रह्मचर्य, कम से कम जो समय वर्ष का है, जब वो 24 वर्ष के होते हैं तो उतने समय तक उनको ब्रह्मचारी रहने का मतलब केवल विवाह न करना नहीं है, जो विवाह आजकल किया जाता है जिसके बाद स्त्री पुरुष एकत्रित हो सकते हैं, अपितु उसके पूर्व भी नाच गाना इत्यादि न देखना,
और उसके अलावा इस प्रकार के दृश्यों का चिंतन न करना, है ना। तो और किसी से बात भी न करना ये भी शामिल होता है। किसी लड़के को लड़की से बात न करना, लड़की को लड़के से बात न करना, ये भी उसमें शामिल होता है। और अध्ययन करना उसके साथ, खाली ये आपने इस बात नहीं की है ना, कोई गना की भी कुछ नहीं, तो वहां बहुत परिश्रम करना है। तो वो ब्रह्मचर्य आश्रम है, क्योंकि आश्रम का शब्द पहले भी आपको अर्थ बताया गया है। तो 24 वर्षों की आयु तक का पहली रात्रि उसको गिन लिया, और 36 वर्ष तक का जो दूसरा काल है उसको दूसरी रात्रि। ये 36 वर्ष का उससे 24 वर्षों की अपेक्षा उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य 36 वर्ष का माना गया, और 48 वर्ष का सब सर्वोत्तम ब्रह्मचर्य का काल है, जिसको सबसे अच्छा माना गया है। इस काल को ब्रह्मचारी निज के लिए अंधकार रूप जाने, और अंधकार रूप जानने का ये मतलब है, आगे लिख भी रखा है कि जैसे अंधेरे में कोई मार्ग दिखा रहा हो तो हम पूरा पूरा उसका अनुसरण करते हैं। तो कह रहे ब्रह्मचारी ये माने कि जैसे मैं अंधेरे में खड़ा हूं और एक आचार्य का हाथ ही मुझे रास्ता बताने वाला है, तो जो जिधर वो रास्ता बता रहा उधर उधर वो चलता जाए, है ना। तो अब इसका रूप किसने ले लिया? जो कुछ ढोंगी बाबाओं ने ले लिया। अब यहाँ बात जो लिखी हुई है, उस प्रकार का कोई आचार्य हो, कैसा आचार्य हो जो बच्चे का जीवन अच्छा बनाने के लिए अपना ही जीवन बदल ले, अपनी इच्छाओं को मार दे। ये तो यहाँ ये आचार्य लिखा हुआ है। अब ऐसी ऐसी बातों का आश्रय लेकर के आजकल के जो बुरे गुरु हैं वो कहते हैं कि तुमको हम पथ प्रदर्शित करेंगे। यहाँ तक कि साधना के समय में कहते हैं कि आप ऐसा ऐसा ये नाम जप करते रहो, उसके बाद गुरु जी मिलेंगे आपको अंदर, है ना। आपको आपके ध्यान में गुरुजी आएंगे और आगे का पथ वो दिखाएंगे आपको, ऐसा वो बोल देते हैं। तो ये है उनके लिए। तो यहाँ ब्रह्मचारी अपने आप को ऐसा माने कि वह किस प्रकार का है। ब्रह्मचारी जो है वह अंधकार में है, और उसको मार्ग दिखाने वाला एकमात्र जो है वो गुरु है, अर्थात उनके अनुसार ही केवल चले। 36 वर्ष का दूसरे ब्रह्मचर्य का समय है, और तीसरा सर्वोत्कृष्ट जो ब्रह्मचर्य है उसका समय है 48 वर्ष का। जातम शारीरिक जन्म तो माँ बाप देते हैं, परंतु दूसरा जन्म द्विज संज्ञा प्रदान करने वाले आचार्य देते हैं। यह दूसरा जन्म श्रेष्ठ जन्म है। यह एक आदर्श आचार्य के गर्भाकर्षण में जो कोई विद्याभिलाषी शिष्य पहुंच जाता है वह अवश्य ही उनसे अभिलषित विद्या प्राप्त कर लेता है। तीसरा रात्रि का तत्वार्थ ईश्वर जीव प्रकृति विषय 3 प्रकार की विद्याएं भी हैं। पहले तो 3 ब्रह्मचर्य के काल हो गए तीसरा रात्रि से। अब मैं आपको यही कह रहा था कि हम 3 रात्रियों का अलग अलग ढंग से विश्लेषण कर सकते हैं, और ये जो विश्लेषण है इसकी अपेक्षा और अलग विश्लेषण है ना। ये चिंतन करने की चीजें होती हैं। वेद में कोई बात आई है, मंत्र में कोई बात आई है, अलग अलग ढंग से सोच सकते हैं, वो आप और मैं भी सोच सकते हैं उसको। तीसरा रात्रि ही, और जब बहुत से लोग उसको मान लेते हैं तो वो मान्यता हो जाती है उसकी, उसी बात की का तत्वार्थ रात्रि का वो प्रकृति ही है। प्रकृति कितना विशाल क्षेत्र है, मतलब लोग बहुत का कर दिया। आप देखें हम लोग जो विषय पढ़ते हैं विश्वविद्यालयों में, वहाँ जीव विज्ञान अलग पढ़ाया जाता है। देखिए जीव विज्ञान में केवल पशु पक्षियों के बारे में पढ़ाया जाएगा। वनस्पति शास्त्र अलग पढ़ाया जाता है, वहाँ पौधों के बारे में आपको बताया जाएगा। और जो मेटल हैं पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं, लोहा है, तांबा है, इत्यादि इत्यादि, उनके विषय अलग अलग हैं। एक एक चीज के अलग अलग विषय हैं। लेकिन ये जो बच्चा है, ये जो शिष्य पढ़ने वाला है, प्रकृति के अंतर्गत ये सारा कुछ जानेगा। तो कितना विस्तृत ज्ञान उसको दिया जाएगा इस दौरान, जब तक वो आचार्य के पास में रहेगा। ईश्वर के विषय में तो कोई पाठ्यक्रम में कुछ है ही नहीं, केवल 1-2-4 प्रार्थनाओं को, मीठी सी प्रार्थनाओं को छोड़ करके और कुछ है ही नहीं। ईश्वर के विषय में कोई गंभीर ज्ञान कहीं किसी यूनिवर्सिटी में दिया हो, मैं ऐसा, हाँ कुछ दर्शन इत्यादि पढ़ाए जाते हैं, वो भी केवल कोरे शब्दाडंबर बुद्धि के ऊपर बोझा डालने वाले से लगते हैं। इसके उसका कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है। जैसे आप देखें म्यूजिक जब पढ़ाया जाता है तो म्यूजिक का प्रैक्टिकल साथ में होता है, मजाक के, लेकिन वो जहाँ है वहाँ नहीं कहा जाता, लगा ध्यान लगता है, उसको कोई सुई चुभा करके देखा नहीं जाता कितनी देर तक इसका ध्यान कितना पवित्र हुआ, कितनी एकाग्रता इसकी, कुछ नहीं, अंदर कुछ भी नहीं होता।
की अगर हम कभी परिवर्तन करें राज्य की करके जो स्थापना करते हैं उसकी अपेक्षा ये राम राज्य जब कभी होगा या उसको तब माना जाएगा जब ईश्वर विषयक, जीव विषयक, प्रकृति विषयक इस प्रकार की विद्याएं आपको दी जाएंगी और उनको प्रैक्टिकल व्यावहारिक धरातल पर आपको सिखाया जाएगा। तो विषय 3 प्रकार की विद्याएं भी हैं, क्योंकि इन 3 प्रकार की विद्याओं के द्वारा ही मनुष्य आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक इन 3 प्रकार के दुखों से छूटकर मोक्ष लाभ प्राप्त करता है। शतपथ ब्राह्मण में लिखा है, अथेमम विष्णुम यज्ञंत्रेधा व्यभजन्तम बसवः प्रातः समनम रुद्रा माध्यम इत्यादि। अर्थात इस विष्णु या यज्ञ को देवों ने 3 भागों में बांटा। वसुओं ने प्रातः सवन किया, रुद्रों ने दोपहर का सवन तथा आदित्यों ने सायंकाल का सवन किया। आशय यह है कि 24 वर्ष तक विद्याध्ययन करने वाले विद्यार्थियों का समय प्रातः सवन कहलाता है, उन्हें वसु कहा जाता है। 36 वर्ष तक पढ़ने वालों का काल माध्यम दिन सवन कहलाता है, उन्हें रुद्र कहा जाता है। इसी प्रकार 48 वर्ष तक पढ़ने वालों का काल सायं सवन कहलाता है, आदित्य कहा जाता है। तो ये हमको गंभीरता पूर्वक पढ़ना भी चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद ही हम इसके तत्वार्थ को समझ पाएंगे और उसका अधिकतम लाभ जो है हम लोग ले पाएंगे। इससे बहुत विशेष जो कोई व्यक्ति करता है अपने जीवन के अंदर, तो वो आत्मिक रूप से उसके अंदर बहुत दृढ़ता आएगी। आज हम सबकी ये स्थिति है, हम में से प्रायः ज्यादातर लोगों की, हमारे ऊपर छोटा मोटा कोई आरोप लगा दिया जाता है, हम अपना सारा सारा दिन उसके अंदर बिता देते हैं। तो मेरे विचार से ऐसा अगर कोई इस प्रकार का बनेगा, उसकी आत्मा बहुत सबल होगी, और आत्मा सबल होने से ये लाभ होगा कि वो जिस लक्ष्य को सोच लेगा उस लक्ष्य के बीच में ये बहुत छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस है ना जी। एक तो ये है कि किसी ने हमको हमारे लक्ष्य को पहुंचने में हाथ पकड़ करके रोका, हमको काम नहीं करने दिया, एक वो है। एक ये है कि जरा सा किसी ने हमारी निंदा कर दी और हम जो है ना सारा सारा दिन हमने अपना वेस्ट कर लिया। ये हमारे आत्मा के बलवान न होने का चिन्ह है ना। और हमने एक छोटी सी बात हमारे ऊपर आ गई, थोड़ा छोटा सा आरोप आ गया, हम खुद भी उसके बारे में सोचते रहे और हमने अपने मिलने वाली 10 मेरे मित्र हैं, 10 मेरी सहेलियां, 10 सहेलियों को मैंने बताया आज तुझे पता है आज मेरे बारे में उसने क्या बात की है। अब ये दूसरा व्यक्ति तो गलत है ही, है ना, वो तो ठीक है नहीं कि जिसने हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाया, लेकिन हमारी भी आत्मा जो है उसमें बलवत्ता का बहुत अभाव है कि किसी ने एक झूठा आरोप लगाया, मुझसे परेशान हो गए। आरोप सच्चा हो या झूठा हो, आदमी को परेशान होना नहीं चाहिए। सच्चा आरोप है तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए और कहना चाहिए हाँ मेरे अंदर ये कमी है, मुझे इसको दूर करना है। और झूठा आरोप है तो उसके बारे में विचार करने की जरूरत नहीं है। जो आपके जीवन में कमी है ही नहीं, कोई उसके बारे में बात कर रहा है तो कहता रहे, अब उसको लेकर के मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ। तो अगर हम बलशाली आत्मा वाले, बलशाली बुद्धि वाले होंगे, बलवान होंगे, अंदर से भी बलवान होंगे, तो हमको हमारे लक्ष्यों से कोई डिगा नहीं सकेगा। जबकि हम छोटी छोटी बातों से अपने लक्ष्यों को छोड़ करके और अपने मार्ग से भटक जाते हैं। तो आगे फिर और हल करते हैं। ये 179 में पृष्ठ पर थोड़ा सा और पढ़ रहे थे, तो अभी और कुछ रहता है, इसी को कल और पढ़ लेंगे। जी बताइएगा, किसी को कुछ और कहना है? हाँ जी, कोई कुछ कहना चाहते हैं कह सकते हैं, नहीं तो शांति पाठ कर लेते हैं। हाँ जी, शांति पाठ किया जाए। हाँ। अभी बोल नहीं रहे हैं, फिर 3, 26, 27 पे शुरू होगा, 4 बजे तक चलेगा फिर। ऐसा ही होता है। अभी कोई ये प्रश्न जनाब नहीं कर बहुत दिन रहे में हैं। दिखाई दिए, स्पेक्टेकुलर प्रिंस आए हुए हैं आज तो। इनकी तो कई दिन से तलाश थी। आवाज जा रही है जी इनके पास? यही तो थे वो जिनका ध्यान भंग कर दिया जा रहा था माता पिता के द्वारा, यही थे शायद। जी घर में, हाँ यही बोल रहे थे। आज प्रश्न पूछ लीजिए। कौन है? इनकी वीडियो भी ऑन कराइए, इनको इनसे बातचीत कर लीजिए। हाँ प्रिंस की वीडियो क्या? ऑन कर लीजिए। हाँ, प्रिंस कौन है, एक बार बात वीडियो ऑन कीजिए।
चलिए, वो और रहस्य कोई में ही कुछ कहना रहते हैं। चाहते हैं? हाँ 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 हाँ, चलिए, और कोई कुछ कहना चाहते हैं? आचार्य जी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। कौन है, क्या नाम है? ये जी बोलिए। थोड़े थोड़े देर पहले हम्म। आपने बताया कि अगर ये दो आदमी के बीचों में झगड़ा हो तो एक आदमी को सहन कर लेना चाहिए। तो जैसे कि हमारे समाज में होता है कि पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो तो पति अगर बोले, पत्नी चुपचाप रहे, तो वो बोलती है, वो सोचते हैं मन में कि इनके दिमाग ही नहीं है तो क्या करेंगे। अगर पत्नी बोले, पति सहन कर ले, तो वो सोचते हैं कि इनके दिमाग ही नहीं है तो क्या करेंगे। और ऐसे कारण से अत्याचार बढ़ते जाता है। तो क्या एक दूसरे को जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? मेरे को प्रश्न जो है ना, कुछ कुछ तो समझ में आया, पूरा समझ में नहीं आया। एक बार दोबारा। आप शायद ये कह रहे हैं क्या कि भाई, क्या एक ही व्यक्ति बोलता मान पत्नी समझदार है और पति हमेशा उल्टा सीधा कुछ भी बोल देते हैं, तो वो हमेशा समझदारी ही प्रदर्शित करती रहे, या कभी उसका उत्तर भी दे, नहीं तो पति के जो अत्याचार है बढ़ते चले जाते हैं? क्या उल्टा भी होता है इससे? क्या आप ऐसा कहना चाह रहे हैं हाँ, कि यही प्रतिकार करना चाहिए कि हाँ नहीं? यही कहना हाँ हाँ, यही कहना चाहती देखिए, हूँ। इसमें ना आप बिल्कुल एकदम निर्धारित लकीर नहीं खींच सकते मेरे विचार से। परिस्थितियों को देखना पड़ता है। अगर वाकई में ऐसा हो रहा है कि निरंतर अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है, मुझे नहीं लगता ऐसा होता होगा, और अगर ऐसा है, संभव है कुछ स्थानों पर ऐसा होता होगा, तो फिर हमको ऐसा होता है, प्रतिकार हमारे करना ही समाज होगा। के बीच में होता है। हाँ, अगर सहन करो तो ज्यादा होता है, ठीक है। तो अगर फिर ऐसे में देखिए, प्रतिकार करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक व्यक्ति थे, आर्य समाज से ही जुड़े हुए एक व्यक्ति थे, पानीपत के अंदर। तो वो कुछ विचित्र व्यवहार करते थे। कई बार मैंने ऐसा देखा, मेरे प्रति उनका व्यवहार कुछ अलग प्रकार का था। तो मैंने केवल उनको दो चार बार इग्नोर किया। वो कुछ बोल रहे हैं, मैं किसी और काम में लग गया, जबकि मैं उनकी सारी बात को सुन रहा था। इतने मात्र से ही वो ठीक हो गए। तो मतलब जैसा उनका व्यवहार था वो बदल गया। पता नहीं मुझे क्या सूझा, मुझे नहीं पता। कोई ये मैंने पढ़ा नहीं था, या शायद पढ़ा भी हो कहीं, मुझे पता नहीं है। तो इग्नोर करने से ही काम हो गया। ऐसे ही कई बार जो है ना, जरूरी नहीं होता कि मान लीजिए कोई बहुत बुरे शब्दों में बोलता है, बहुत क्रोध करता है। आप एक काम कर सकते हैं। मैं एक एक मेरे को और उदाहरण अपना सामाजिक जीवन का याद आया। मैं किसी व्यक्ति विशेष को, जिसको मैं विरोध नहीं करना चाह रहा, जैसे बहुत सारी पत्नियां पति का विरोध नहीं करना चाहती, लेकिन उनको लगता है कि अत्याचार बढ़ता जा रहा है। मैं किसी का विरोध नहीं करना चाह रहा था, और वो कुछ कुछ जब कहते थे, तो मैं एक स्तर पर आकर के मैं ये कहना शुरू कर, हाँ जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल मैं इस पर विचार करूंगा। और उनको ये समझ आ गया था, क्योंकि वो मेरे बहुत लंबे वर्षों से, कई वर्षों से संपर्क में, पारिवारिक संपर्क हो जाते हैं जब मित्रता भी या सामाजिक जीवन भी बहुत लंबा समय आपका किसी के साथ में है, तो एक परिवार जैसा ही बन जाता है। तो हालांकि कोई संबंधी नहीं है, वो कोई रक्त संबंधी नहीं है, लेकिन उनको ये पता चल गया था, जब व्यक्ति ये कहते हैं जी मैं आपकी आपकी बात ठीक है, मैं इस पर विचार करूंगा, इसका मतलब उनको ये समझ में आ जाता था कि आपकी बात गलत है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं उसके बाद कभी भी विचार नहीं करता था उस बात के ऊपर। तो ऐसे ही मान लो आपके पति का या आपकी पत्नी का क्रोध बहुत बढ़ गया है ना, आप सहन करते रहे, उनका गुस्सा बढ़ गया, तो जब भी वो बहुत क्रोध में कोई भी काम कहें, आप वो काम मत कीजिए। तो इससे आपने उनको कहा नहीं है, आपने उनको नहीं कहा कि आपके क्रोध जब भी आएगा तो मैं आपके काम नहीं करूंगी, या जो भी आप क्रोध में कहेंगे वो नहीं करूंगी, अत्यंत क्रोध में कहेंगे, ऐसी अवस्था में कहेंगे नहीं करूंगी। लेकिन वो दो चार बार जब देख लेंगे ना, जब मैं बहुत ज्यादा धमका देता हूँ, बहुत बुरे शब्दों में बोलता हूँ, तो मेरा काम नहीं होता है, तो अब वो, मुझे ऐसा लगता है कि बदलने की संभावना बढ़ जाएगी। ऐसा करके देखा जा सकता है। मैं ये कह रहा हूँ, ये सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी कर सकता है। हो सकता है इसके बाद और क्रोध बढ़ जाए, है ना, ये भी हो सकता है। तो ये हमको देखना पड़ेगा कि हमको कहाँ एडजस्ट करना है, लेकिन प्रतिकार वैसा ही नहीं हो सकता। मान लीजिए
एक व्यक्ति ने वो कुछ भी गलत करता है बिल्कुल वैसा ही प्रतिकार करें ये आवश्यक नहीं होता। कुछ समझदार लोग कुछ अलग प्रकार का भी प्रतिकार कर लेते हैं, तो वो अलग प्रकार के प्रतिकार सोचने चाहिए कि हम क्या अलग प्रकार का करें जिससे हमारा काम भी सिद्ध हो जाए, वो सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मतलब ये जो अत्याचार बढ़ रहा है ये भी खत्म हो जाए और हमको इसको कहना भी नहीं पड़े, उन्हीं शब्द वैसे ही शब्दों का प्रयोग भी नहीं करना पड़े जैसा सामने वाला कर रहा है। ठीक है संजू जी, कुछ समझ में आ रहा है? समझ गई। हाँ हाँ हाँ। समझ गई। ऐसा ही है हमारे समाज में, ज्यादातर महिला पुरुष के बीच में ऐसा होता रहता है, इसीलिए मैं बहुत दिनों से पूछने की कोशिश कर रही थी कि अगर ये हाँ पता चल जाए इसमें हमको ना तो हम बहुत सारी चीजों का हाँ बुद्धिमत्ता पूर्वक समाधान करना चाहिए, बुद्धि को साथ में रखना चाहिए, इमोशंस में ना बह करके बुद्धि से विचार पूर्वक कार्यों को करना चाहिए। तो बुद्धि से सोचेंगे कुछ समाधान ऐसे मिल जाते हैं और वो ज्यादा कारगर होते हैं। जी, और कोई कुछ कहना ठीक चाहे? शायद किसी के प्रश्न नहीं है आचार्य श्री, शांति पाठ करिए। चलिए, मैंने तो जल्दी इसलिए बंद किया था, मैंने कहा फिर बाद में लंबा होता है। चलिए शांति पाठ कर लेते हैं सर। जी जी हाँ। जी। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।